नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो योगी आदित्यनाथ का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, पहले वो सुनिए। जब किसी पर संकट आए, जब आप उसके सामने उसके साथ खड़े होंगे तो आपके साथ जुड़ेगा, और जब किसी के ऊपर संकट आए और उस समय आप अपना मोबाइल फोन बंद करके भाग खड़े होंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि वह आपके साथ खड़ा होकर के कार्य करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। याद रखना, संकट के समय खड़ा होना सीखिए। हिंदू विश्वास क्यों टूटा है? हिंदू विश्वास क्यों टूटा है? उसके पीछे कारण यही है। जब संकट आता है, भाग खड़े होते हैं लोग। पदाधिकारी अपना मोबाइल फोन बंद कर देते हैं और उसके बाद वह व्यक्ति अकेले पड़ जाता है। सामूहिक रूप से हम लड़ना नहीं सीखते। विपत्ति के समय अगर हम संगठित होकर के कार्य करना नहीं सीख सकते, सहयोग करना नहीं सकते, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सहयोग, उन सब का सहयोग संगठित होकर के आपके इस अभियान के साथ मिलेगा। और इसलिए बंधुओं, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम संगठित होकर के कार्य करना सीखें, और संगठित होकर के जिस दिन हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर सकती है। अब ये वीडियो कब का है पता नहीं, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि अब का नहीं है। अब योगी जी जो गुहार लगा रहे हैं, क्या आज इनके ऊपर लागू हो रहा है या इनकी परेशानी का सबब बनेगा? क्योंकि जिस तरह से हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पैगंबर के ऊपर टिप्पणी की थी, तो बाकी अन्य लोगों ने भी तो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी की। उनमें से कितने लोग गिरफ्तार हुए? सारा मामला लाइट में आया कानपुर हिंसा के बाद, क्योंकि उसके बाद नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बाहर का रास्ता दिखाया गया। इस्लामिक देश हावी हो गए। इस्लामिक देश हावी हुए तो भारत में रह रहे अरबी भी हावी हो गए, जिसका परिणाम रहा कि आज ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है और लगातार नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस का नोटिस भी आने लगा। तो जिस तरह से इन लोगों को दबाया जा रहा है, तो क्या आज योगी जी अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं, जैसा कि पहले वो बोला करते थे और करते भी थे? पहले योगी जी का ट्रैक रहा कि वो अपने लोगों के लिए लड़ते भी थे, खड़े भी होते थे, लेकिन आज योगी जी को इस तरह से बांध दिया गया। खैर, ये एक्सक्यूज लंबे समय तक नहीं चलने वाला। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में सारे लोग गलत हैं, लेकिन जो अच्छे भी है उन्हें गलत बनाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी काम को लंबे समय तक करने लगता है तो वो उसकी आदत बन जाती है। अब जो कानपुर में हिंसा हुई, जफर हयात हाशमी का नाम आया, जो कि दंगे का मास्टरमाइंड है। उसकी पुलिस से मिली भगत थी, और जिन पुलिस वालों से मिली भगत थी, एसीपी अकरम खान, बेकनगंज थाना प्रभारी नवाब अहमद और चौकी इंचार्ज शामिल रहे। इनकी प्लानिंग थी कि 5 जून को दंगा किया जाएगा, लेकिन पुलिस से आश्वासन मिलने के बाद 3 जून को ही यह सब कुछ हुआ। अब इस मामले की एसआईटी द्वारा जांच की जा रही है। यह भी बोला जा रहा था कि जो कानपुर में दंगा हुआ उनकी वसूली की जाएगी, बुलडोजर चलेंगे, लेकिन सब कुछ शांत पड़ गया। तो क्या इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? अब बात है सबका साथ सबका विकास की, चाहे वो अकरम खान हो या नवाब अहमद हो। आपको पता तो होगा ही, मोदी सरकार नया सवेरा योजना लाकर इन लोगों को सिस्टम में भर रही है। अब तो आर्मी में मौलानाओं की ही भर्ती होने लगी है। हालांकि ये न्यूज भी 4 साल पुराना है। इसके अलावा पत्थरबाजों की ही भर्ती हो रही है। तो जिस तरह से मोदी जी ने हर जगह इनको भरा, आज बेशक एक्सक्यूज हो कि हमारे पास क्या विकल्प है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत से बहुत 10 साल भी नहीं लगेंगे, लोगों को इस देश में सांस लेना भी मुश्किल होने वाला है। हो सकता है कि इनका जो भी एक्सक्यूज रहा हो। आपको नियाज खान याद है, जिसने द कश्मीर फाइल फिल्म के ऊपर सवाल उठाया? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दिए थे। उस मामले का क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि आज स्थिति ये हो गई है कि राज्य सरकारें कार्रवाई करना भी चाहती है तो केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं, 2 लोग ही हैं, मोदी और शाह, ये होने ही नहीं दे रहे हैं।
आज कई राज्य सरकारें हैं जो बेहतर काम कर सकती थी, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया जा रहा। मोहम्मद मुस्तफा आपको याद है, पंजाब का फॉर्मर डीजीपी, जिसने बोला कि हिंदुओं का बराबर में जलसा निकलेगा तो उनका हम छठी का दूध याद दिला देंगे। जाहिर सी बात है कि मुस्तफा भी एक आईपीएस ऑफिसर रहा होगा। धर्मांतर रैकेट में पकड़ा गया इफ्तिखारुद्दीन, उसने कहा कि इसके लिए मुझे कोई गिलानी नहीं है, तो वो किसी भी पोस्ट पर बैठ जा, काम सिर्फ अपने कौम के लिए करेंगे। और उनको इतनी तेजी से सिस्टम में भरा जाना, तो इस तरह के परिणाम सामने आएंगे। जैसे जो कानपुर में हुआ, पुलिस की मिली भगत से हो रहा है, और ऐसे मिली भगत आपको पूरे देश में दिखने वाले हैं। अब रिजल्ट उठाकर देख लीजिए। जब केंद्रीय अल्पसंख्यक विकास मंत्री बोलता है कि कांग्रेस के राज में तो 1-2 हुआ करते थे, हमारी सरकार में 150 आईएएस बनने लगे, तो जहां जहां ये आईएएस बनकर जाएंगे, तो क्या वो मोहम्मद मुस्तफा, इफ्तिखारुद्दीन, नियाज या बाकी अन्य, क्या वो अलग होंगे? जिसका जवाब है नहीं। हामिद अंसारी को उठा लीजिए, इतने बड़े पोस्ट पर रहे, हामिद अंसारी को कुर्सी से उतरते ही डर लगना शुरू हो गया, जो कि एक रेडिकल माइंडसेट का व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनाया गया, उसने उस पोस्ट का लाज नहीं रखा। हरियाणा का मामला है, जहां पे अपनी कौम के लोगों से जज बोलता है, जो कि मजहबी था, कि तुम हिंदुओं से पीट कर आ गए, तुमने गोली क्यों नहीं मार दी? मैं बैठा हुआ था यहां देखने के लिए। तो यहां समर्पण सिर्फ अपनी कौम के लिए है, और उन कौमी लोगों को नरेंद्र मोदी जी भरने के लिए 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। मोदी जी अगर सच में काम कर रहे हैं, तो वो अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के लिए कर रहे हैं। और मोदी ने इतनी तुष्टिकरण कर दी कि लोगों को सांस लेना भी मुश्किल नहीं हुआ। तो लोग कहेंगे, मैं तो मास्टर स्ट्रोकवादियों से बोलता हूं, अभी जितना गाली देना है हमें दो, कुछ गालियां खुद के लिए भी बचा कर रखो, क्योंकि वो तुम्हें भी काम आने वाले हैं। एक समय आएगा कि तुम खुद को गाली दोगे कि काश हम समय रहते चेत गए होते। तो मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विकास शुरू किया, जिसका असली गोल कुछ और है, और उसके परिणाम हर जगह देखने को मिलेंगे। अब मैं मास्टर स्ट्रोकवादियों से यही कहूंगा कि तुम तैयारी कर लो। खैर, तैयारी तो सबको करनी पड़ेगी, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादियों को ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो मोदी जी ने बड़ा तो सब कुछ कर दिया है, सब कुछ हो गया है। मोदी जी ने जो इस देश के साथ खेल किया, उसके परिणाम दिखने भी लगे हैं, और वो 90% तक सफल रहे हैं कि हिंदू के लिए बस गोल टोपी रह गया, बाकी सारा इंतजाम उन्होंने कर दिया। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।